वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। आज मैं 10वीं क्लास के अर्थशास्त्र पाठ 3 मुद्रा, बचत एवं शाख के बारे में बताने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है, आय और उपभोग का अंतर कहलाता है, ये बचत कहलाता है। और प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जहां उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती है। तो उपभोग जो होता है, आय और उपभोग का अंतर ही बचत कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक प्रगति का श्रेय दिया जाता है, मुद्रा को दिया जाता है, और आधुनिक प्रगति का श्रेय मुद्रा को दिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यह किसने कहा है? तो यह प्रोफेसर मार्शल का कथन है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। चौथा प्रश्न है, किस मुद्रा के चलते विनिमय कार्य सरल हो गया? प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य सरल हो गया। पांचवा प्रश्न है, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की है जीवन शक्ति। यह प्रश्न 2020 मैट्रिक एनुअल परीक्षा में पूछा गया है। छठा प्रश्न है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के आदान प्रदान कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को अदला बदली करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। और प्राचीन काल में जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो वस्तु विनिमय ही मुद्रा का कार्य करती थी, और जिससे लोग जिस वस्तु की जिसकी आवश्यकता होती थी दूसरे व्यक्ति से जिसे बदल लिया जाता था। सातवां प्रश्न है, मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है जिससे कि उसके विनिमय कार्यों में सुविधा मिली। आठवां प्रश्न है, मुद्रा विनिमय का है एक माध्यम है, और यह प्रश्न 2011 मैट्रिक एनुअल परीक्षा में पूछा गया है। मुद्रा के हैं 4 कार्य: महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। इसको याद रखिएगा। 9वां प्रश्न है, शाख का मुख्य आधार है विश्वास। यह प्रश्न 2016 कंपार्टमेंट में पूछा गया है। प्रोफेसर जीड के अनुसार शाख एक ऐसा विनिमय का कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। 10वां प्रश्न है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है वस्तु मुद्रा। प्राचीन काल में वस्तु ही मुद्रा का कार्य करती थी और एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आदान प्रदान किया जाता था। 11वां प्रश्न है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? सोना और चांदी का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ। 12वां प्रश्न है, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस आधार पर था? तो ये वस्तु विनिमय पर था, और वस्तु विनिमय प्रणाली ही उस समय प्रचलित थी। 13वां प्रश्न है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है।
और मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा प्रोफेसर हॉटले बिट्स ने दी है और उसने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। 14वां क्वेश्चन है, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? तो ये प्रोफेसर नैप ने दी है। प्रोफेसर नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा के रूप में घोषित की जाती है वह मुद्रा कहलाती है। 15वां प्रश्न है, विधि ग्रहण मुद्रा कौन सी है? नोट और सिक्के ये विधि ग्रहण मुद्रा है। इसे ग्रहण करने के लिए विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है। 16वां प्रश्न है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा। यह प्रश्न 2016 कंपार्टमेंट में पूछा गया है। 17वां प्रश्न है, किस मुद्रा की वहनीयता अधिक होती है? ये पत्र मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है। 18वां प्रश्न है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? पत्र मुद्रा को। 19वां प्रश्न है, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों को लाभ हुआ। 20वां प्रश्न है, पूंजी का निर्माण होता है बचत द्वारा ही पूंजी का निर्माण होता है और आय और व्यय का जो अंतर होता है उसी को हम बचत कहते हैं। 21वां प्रश्न है, प्लास्टिक मुद्रा है एटीएम। 22वां प्रश्न है, एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन या ऑटोमेटिक टेलर मशीन। 23वां प्रश्न है, भारत में कागजी नोट का प्रचलन कौन करता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की गई और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और यह भारत का केंद्रीय बैंक है। 18वां प्रश्न है, 24वां प्रश्न है, मौद्रिक युग का प्रारंभ किस शताब्दी से हुआ? ये 18वीं शताब्दी से मौद्रिक युग का प्रारंभ हुआ। 25वां प्रश्न है, नेपाल की मुद्रा है रुपया। 26वां प्रश्न है, भारत के 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो इस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 27वां प्रश्न है, चेक एक प्रकार की मुद्रा है, साख है। और ये 28वां प्रश्न है, प्लास्टिक मुद्रा का एक सुंदरतम उदाहरण है एटीएम। 29वां प्रश्न है, बैंक एक उदाहरण है तृतीयक क्षेत्र का और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आते हैं जिसमें बैंक, परिवहन, संचार, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, होटल जो भी सेवा प्रदान करते हैं वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 30वां प्रश्न है, आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं। 31वां प्रश्न है, विनिमय के रूप हैं 2। विनिमय के 2 रूप हैं, मौद्रिक विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली एवं तथा मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ये विनिमय के 2 रूप हैं। 32वां प्रश्न है, एटीएम के द्वारा पैसे निकालने एवं जमा किए जा सकते हैं 24 घंटे।
33वां प्रश्न है, क्षणिक तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं कहलाती है, ये चालू वस्तुएं कहलाती है। विश्व की कुछ मुद्राओं को देख लेते हैं। देश और मुद्रा। भारत की मुद्रा है रुपया। दूसरा है पाकिस्तान की मुद्रा है रुपया। तीसरा है बांग्लादेश की मुद्रा है टाका। चौथा है अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। पांचवा इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड। छठा रूस की मुद्रा है रूबल। सातवां है सिंगापुर की मुद्रा है डॉलर। आठवां है अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी। नौवां है ईरान की मुद्रा है रियाल। 10वां है इराक की मुद्रा है दिनार। और स्वीडन की मुद्रा है क्रोना। ये चर्चा का विषय है और स्वीडन की ही मुद्रा है क्रोना है। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।